हेलो एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि नंबर सिस्टम जो है वो मेनली 4 तरह का, उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि कैसे नंबर सिस्टम डिसिमल से और बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डिसिमल, देन ऑक्टल, देन हेक्साडेसिमल। सारे का कन्वर्शन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सारे को अच्छे से कन्वर्ट करना देखा कि बारी बारी से कैसे हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर रिवर्स कैसे कर सकते हैं, सब कुछ देखा। आज हम लोगों का मेन टारगेट है कोड्स के बारे में पढ़ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स। ओके, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्लियरली यहाँ दिखा देता हूँ ताकि वो आपको अब समझ में आएगा। पहले अगर बोलता तो वो समझ में नहीं आता, अब आई होप समझ में आ जाएगा। नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक को कहते हैं वेटेड नंबर सिस्टम और दूसरे को कहते हैं अनवेटेड। वेटेड का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग अभी पढ़ा ना कि बाइनरी, तो बाइनरी में हर एक बिट कितना था, 0 और 1 था, तो हर एक बिट का कुछ वेट होता था, मतलब 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, इस तरह से लिखा जाता था, वो उसका वेट था। यानी कि हर एक बिट का उसमें कुछ ना कुछ वेट होता था। ऑक्टल में भी पढ़ा कि हर एक बिट का कुछ ना कुछ वेट था, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, वो उसका कुछ वेट था। हेक्सा में भी पढ़ा हम लोग कि 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, ऐसा करके वेट दिया रहता था। बीसीडी, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बीसीडी और 2421, इसमें भी वेट होता है। मतलब ये सारा नंबर सिस्टम क्या है, अपना हर एक बिट का कुछ ना कुछ उसका अपना वेट होता है, जिस वेट को हम उस बिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसका कन्वर्जन देखते हैं। तो ये सारा नंबर सिस्टम किसमें आएगा, वेटेड नंबर सिस्टम के अंदर आएगा। अनवेटेड में क्या होता है, जिसमें बिट का कोई डिफिनेट वेट नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक देखेंगे ग्रे कोड, एक्सेस3 कोड। इसमें आप नहीं बता सकते हैं कि किस बिट का क्या वेट होगा, क्योंकि इसमें इसका कोई मतलब नहीं होता है। आपके वेट से कोई मतलब कोई भी पावर, कोई भी बेस नहीं होता है इसमें। जैसे होता था ना कि बाइनरी में बेस 2 था तो वेट 2 के हिसाब से लिखते थे, ऑक्टल में बेस 8 होता था तो बेस 8 है तो मतलब वेट 8 के हिसाब से लिखते थे। हेक्साडेसिमल, इसमें कुछ बेस नहीं होता है और ना ही उसका कोई वेट होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अनवेटेड नंबर सिस्टम और इसको कहते हैं वेटेड नंबर सिस्टम। ओके, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा एग्जांपल है वेटेड नंबर सिस्टम का, कौन अनवेटेड का, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है कोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स पढ़ना। कोड्स में कौन कौन कोड्स पढ़ना, कोड्स तो बहुत तरह का है। कंपटीशन लेवल तक जाएंगे तो बहुत सारे कोड पढ़ने हैं, लेकिन आप लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बीटेक तक में जो जो कोड पढ़ना है मैं सारे को एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी से। ओके, तो सबसे पहले कोड को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक को कहते हैं नॉन बाइनरी कोड, एक को कहते हैं बाइनरी और तीसरे को कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो नॉन बाइनरी क्या होता है कि हम इसको बाइनरी के फॉर्म में, बाइनरी का मतलब क्या, 0 1 के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, बल्कि किस फॉर्म में लिखते हैं, डॉट और डैश। डॉट और डैश का मतलब समझा कि पुराने जमाने में किसी भी मैसेज को भेजना होता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको इनक्रिप्ट करते थे। इनक्रिप्ट मतलब एनकोड करते थे। जैसे मुझे ए भेजना है, ए से कोई लेटर भेजना था तो ए के लिए मान लीजिए हम लोग इस्तेमाल किया 2 डॉट। ठीक है, तो जब भी ए भेजना होता था 2 डॉट लिख के भेज जाता था। ओके, वैसे ही बी के लिए मान लिया इस्तेमाल किया कि 3 डॉट होगा सपोज, तो 3 डॉट आया मतलब कंसेक्यूटिव 3 डॉट हो गया, बीच में कोई स्पेस नहीं है तो मतलब ये बी को इंडिकेट कर रहा है। और उसी तरह से मान लीजिए आपको बोला गया कि 3 अगर इंडिकेट करना है तो डैश के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा एक डैश दीजिए, अगर 4 है तो उसको डबल डैश दीजिए। इस तरह से मतलब डॉट और डैश को, मतलब डॉट और डैश को यूज करके डॉट ऐसे आया, सपोज कोड इस तरह से आया, मैसेज आपका आया डॉट डैश 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 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो वो लोग डिकोड करते थे उधर, उनके पास वैसा ही इसका क्या होता था, डिक्रिप्शन फॉर्म होता था। मतलब उनको एक मैनुअल दिया जाता था जिसमें मेंशन होता था कि अगर एक डॉट आया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो इसका मतलब मान लीजिए सपोज उन्होंने ए रखा कि ए होगा, तो यहां से भी इसका मान लो या 2 किया था ना, मान लो एक ही कर लेते हैं, एक डॉट का मतलब ए, तो ये हो गया ए। अब क्या है, 3 लगातार 3 क्या है, डैश आया, तो 3 डैश का मतलब मान लो उन्होंने इंडिकेट किया कि इसका मतलब हो गया 5। ठीक है, फिर 3 डॉट आया, 3 डॉट का मतलब हो गया मान लो एल। तो इस तरह से वो क्या करते थे, डिकोड करते थे। तो एक मैनुअल होता था जिसमें वो लोग सब चीज पहले से मेंशन करते थे, किस डॉट, कितना डॉट आएगा कंसेक्यूटिव और कितना डैश आएगा तो उसको क्या डिक्रिप्ट करेंगे। तो ऐसा कोडिंग सिस्टम पहले पुराने जमाने में यूज होता था। ठीक है, ताकि कोई बीच में मैसेज को छुड़ा ना सके। तो इस तरह के कोड को कहते हैं मूर्स कोड, बहुत नाम फेमस है मूर्स कोड। इसमें क्या होता है, जो भी डिजिट होता है, जैसे हम लोग बाइनरी में डिजिट बोलते हैं ना 0 1, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट होता है, डॉट और डैशेस को यूज करके किया जाता है। ठीक है, अल्फाबेट को कोड कर दिया जाता है, लेटर और अल्फाबेट जो है, लेटर और अल्फाबेट जो है उसको कोड कर देते हैं डॉट और डैश में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बाइनरी। बाइनरी फॉर्मेट में तो हम लोग पढ़ा ही अभी बहुत सारा कि बाइनरी फॉर्मेट में कौन कौन सा कोडिंग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कौन कौन पढ़ा, जैसे पढ़ा कि हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, फिर जाके पढ़ा डिसिमल, फिर ये सब देखा। उसी ग्रे कोड देखेंगे वो भी बाइनरी में लिखा होता है, बीसीडी भी बाइनरी में होता है, एक्सेस3 भी, 8421 भी। ठीक है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड भी सब बाइनरी के फॉर्म में होता है, यानी 0 1 के फॉर्म में लिखा होता है ये सारा। तो ये 0 और 1 के फॉर्म में मैसेज जब ट्रांसफर होता है तो इसको कहते हैं बाइनरी कोडिंग। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है कि अल्फाबेट भी होगा, नंबर भी होगा। ठीक है, जैसे आप हेक्साडेसिमल का एक एग्जांपल देखा था कि अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब उसमें नंबर भी था और अल्फाबेट भी था। वैसे एक होता है बाउडेड कोड,
जो 5 बिट का होता है, जिसमें आपको अल्फाबेट भी होता है, नंबर भी होता है। वैसे ही एक ASCII कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है। तो ये क्या होता है, 8 बिट का होता है। इसमें 8 टोटल कितना होता है, 7 बिट होता है मेन बिट और 1 बिट होता है पैरिटी बिट। तो ये हम लोग डिटेल में कभी देखेंगे, मौका मिलेगा तो इसको बता देंगे कि पैरिटी बिट कैसे मेन बिट के साथ ऐड होता है और ASCII कोड बनाता है। ओके, फिलहाल अभी जानिए कि ASCII कोड क्या होता है। 7 बिट कोड होता है जिसमें 1 बिट और पैरिटी जो ऐड होता है। ओके, एफडिक कोड क्या होता है, 8 बिट कोड होता है। ये भी इस तरह का एक और कोडिंग है जिसको कहते हैं एफडिक कोड। ये सारा क्या अल्फा न्यूमरिक है। अल्फा न्यूमरिक मतलब इसमें अल्फाबेट भी होता है और क्या होता है आपका नंबर भी होता है। क्लियर, बस इतना ही सिंपल बेसिक इतना ही समझना था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड कैसा कैसा होता है। अब आ रहे हैं हम लोग क्या कि पहला बीसीडी कोड के बारे में जानते हैं। यहीं पे वही सारा चीज लिखा हुआ है कि कैसे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि किसी भी मैसेज को जब हम सेंड करते हैं तो बीच में कोई हैकर उसको चुरा ना ले, उसको समझ ना ले कि क्या मैसेज सेंड किया जा रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उस मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब एनकोड कर देते हैं ताकि वो दूसरा कोई पढ़ ना पाए। तो इसीलिए जैसे कोई अल्फाबेट भेजना है, को डॉट और डैश में कन्वर्ट करके भेज देता है ताकि बीच वाला सबको समझे। जब कोई अगर मैसेज चुरा भी ले तो उसको पता लगे खाली डॉट डैश, तो उसके पास तो कोई मैनुअल है नहीं, तो वो डिक्रिप्ट कर नहीं पाएगा। तो इस तरह से वो क्या होता है, मैसेज सिक्योर हो जाता है। तो मैसेज को सिक्योर करने के लिए एक कोडिंग फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो हम लोग आते हैं सबसे पहला कोडिंग फॉर्मेट क्या है, बीसीडी। बीसीडी सबसे बेसिक कोडिंग फॉर्मेट है। बीसीडी में क्या हम लोगों को करना है, बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, तो ये क्या है, 4 बिट बाइनरी कोड है। पहला काम ये क्या है, 4 बिट बाइनरी कोड है। हेक्साडेसिमल भी हम लोग पढ़ा था, क्या था, 4 बिट था। लेकिन ये हेक्साडेसिमल और इसमें क्या फर्क है, हेक्साडेसिमल में हम लोग इस्तेमाल करते थे 0 से लेकर 15 तक पूरा नंबर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, 0 से लेकर 9 तक ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि 0 से 15 टोटल कितना नंबर होता है, 16 नंबर होता है। लेकिन इसमें जो वैलिड बीसीडी होता है टोटल 10 ही होता है, ठीक है। आगे हम दिखाएंगे कि टोटल क्या होता है, वैलिड बीसीडी 10 ही होता है। यहाँ देखिए एक सेकंड बात कर लेते हैं, वो भी बात कर ही रहे हैं तो वो दिखाई देते हैं, ठीक है। जो आगे देखना था हम लोगों को, ये देखिए यहाँ। ओके, वैलिड बीसीडी यानी कितना होता है, 10 होता है 0 से 9। और इनवैलिड क्या होता है, 6 होता है 10 to 15। तो ये बीसीडी क्यों इस्तेमाल करते हैं, बीसीडी एक ऐसा कोडिंग सिस्टम है जो बहुत ही इजिली कहीं भी लिख सकते हैं, बहुत ही इजिली इसको लिखा जाता है, ठीक है। और जितना भी डिजिटल सामान बनता है, जैसे कि आपका वॉच देख लें, डिजिटल वॉच देख लीजिए, डिजिटल थर्मोमीटर देख लीजिए, डिजिटल कैलकुलेटर देख लीजिए, जो भी डिजिटल नंबर सिस्टम को यूज कर रहा है वो सारा बीसीडी से बना हुआ है। जैसे आप देखिएगा उसमें कहां से कहां तक नंबर होता है, सिर्फ और सिर्फ 0 से 9 ही तक मिलेगा, उसके आगे का नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिर से 11, 12, 13, 10 जो रहेगा वो 1 0 में ही कन्वर्ट हो जाता है, 1 1 1। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम कहां तक होता है, 9 तक, 0 से लेके 9 तक। और ये बीसीडी कोड को लिखना बहुत आसान है। कैसे, कि जैसे हमको ये नंबर सिस्टम दिया हुआ है, किसमें, डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है। और इसको कह रहा बीसीडी में लिखने, कुछ नहीं करना है, हर एक बिट का बाइनरी लिख देना है 4 बिट में, हर एक बिट को 4 बिट में बाइनरी के फॉर्म में लिख देना, ये इसका बीसीडी हो गया। कुछ भी नहीं, इससे सिंपल तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। 943 है, 9 का क्या हो जाएगा बाइनरी, 1001। 4 का क्या हो जाएगा, 0100। 3 का क्या हो जाएगा, 0011। ओके, तो ये तो बेसिक जानते हैं। इसको कंबाइंड रूप से लिख दीजिए इन फॉर्म ऑफ बाइनरी। ये क्या कहलाएगा, बीसीडी ऑफ 943। यानी एक डेसिमल नंबर दिया हुआ था 943, उसका बीसीडी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। हर एक बिट को क्या कीजिए, 4 बिट के बाइनरी में लिख दीजिए, काम खत्म। ओके, इससे इजी कोई कोड होगा ही नहीं। बाकी सारे कोड में कुछ ना कुछ आगे पीछे घटाना बढ़ाना है, ऐड करना है, ये करना वो करना है, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। सीधे जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसके हर एक बिट के डेसिमल नंबर को बाइनरी में लिख देना, वो बीसीडी हो गया। ओनली द 4 बिट कोड ग्रुप फॉर द डेसिमल डिजिट 0 से 9 तक वैलिड है, इसी को रखते हैं। और बाकी क्या होता है, टोटल कितना बिट होना है, 2 to the power 4 मतलब 16, 0 से 15। लेकिन क्या कहां तक इस्तेमाल करेंगे, 0 से 9। और क्या हो जाएगा, 10 से 15 क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीसीडी में हम लोग पढ़ा, बीसीडी में क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी का डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ था, जो हम लोग बोल रहे थे कि ये 4 बिट कोड है। इसको और क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है 8421 कोड। 8421 का मतलब क्या हो गया, ये वेट को बता रहा है। ओके, एक सेकेंड मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने लिखा ना अभी कि 943, ये एक डेसिमल नंबर था, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो 843 क्या बताता है कि जहां जहां पे 84, देखिए 8421 कोड का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको यहां पे 1 है, ठीक है, एक सेकंड आपको दिख नहीं रहा है, ओके, अगर यहां पे 1 है, यहां पे 0, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है सपोज, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी इस 1 का वैल्यू कितना है, 1, इस 1 का वेट कितना है, 2, इस 1 का वेट कितना है, 8, इस 0 का वेट 4 है, लेकिन 0 का मतलब ही नहीं, 0 को 8 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये कन्वर्जन कितना हो जाएगा, ये कहलाएगा 8 + 2 + 1 दैट इज 11। तो ये कन्वर्जन दिखाई दे रहा है, 8421 कोड कहलाएगा। 8421 का वर्ड का मतलब हर एक बिट का अपना कुछ ना कुछ वेट है। तो यहाँ पे इसका वेट 1 है, इसका वेट 2 है, इसका वेट 4 है, इसका वेट
8 है। जैसे बाइनरी में पढ़ा था ना हम लोग 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, उसी तरह से बीसीडी के भी हर एक बिट का कोड, हर एक बिट का वेट होता है, जिसको हम 8421 के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, 8421। ठीक है, यानी इसका वेट 4 बिट का होगा और चारों बिट का क्या होगा आपका, कुछ ना कुछ वेट होगा, या इसको सिंपल बीसीडी भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल है किसमें, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में, डिजिटल सर्किट में। बताया मैंने कि डिजिटल वॉच हो गया, डिजिटल कैलकुलेटर हो गया, डिजिटल नंबर डिस्प्ले हो गया, कहीं भी डिस्प्ले हो रहा है डिजिटल नंबर सिस्टम, वो बीसीडी के फॉर्म में है। ओके, क्यों, क्योंकि ये बहुत आसानी से हम इसका बाइनरी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा, बीसीडी देख लिया। ओके, ये अभी हम लोग कन्वर्जन देखा, ये कैसे बीसीडी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सॉरी, कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं बीसीडी में। तो डेसिमल कोई भी दिया हुआ है, सिंपली हर एक बिट का क्या करेंगे, 4 बिट में बाइनरी लिख देंगे, वो बीसीडी कोड हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे लग के देख लिया। तो कौन कौन वैलिड है, कौन कौन इनवैलिड, वो सब हम लोग देख लिया। एक्सेस 3 में आते हैं। एक्सेस 3 कोड क्या है, एक्सेस 3 कोड में सिंपली क्या है, ये भी एक 4 बिट कोड है सिंपली। तो ये क्या है, इसमें और उसमें क्या फर्क है, ये 4 बिट कोड है, वो भी 4 बिट कोड है। उसमें जैसे हम लोग कहा कि वैलिड होता है कहां से कहां, 0 से 9। ठीक है, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है इसका, उसका लिमिटेशन है कि 0 से 9 तक को ही कहेंगे क्या, बीसीडी कोड कहेंगे, और बाकी इनवैलिड बीसीडी हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस 3 में क्या है, एक्सेस 3 और बीसीडी में क्या फर्क है कि एक्सेस 3 बनाने के लिए, एक्सेस 3 भी बीसीडी से ही बना हुआ है, एक्सेस 3 कोड किससे बना हुआ है, बीसीडी से। लेकिन फर्क क्या है कि बीसीडी में अगर अलग से 3 ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है इट कैन बी डेराइव फ्रॉम बीसीडी कोड बाय एडिंग 3 टू ईच कोड नंबर। मतलब आपको अगर कोई दिया हुआ है नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले उसमें 3 ऐड कर दीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, वो बीसीडी हो जाएगा। या फिर क्या कीजिए, पहले जो नंबर सिस्टम डेसिमल में दिया हुआ उसका बीसीडी लिखिए और देन उसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्सेस 3। एक्सेस का मतलब ज्यादा, 3 का मतलब 3 बढ़ा देना है। ओके, कुछ नहीं, बीसीडी में 3 ऐड कर दीजिए हर एक बिट में, वो बन जाएगा एक्सेस 3 कोड। देखिए इसको लिखा था अनवेटेड कोड, क्यों अनवेटेड, उसको वेटेड लिखा है, इसको अनवेटेड। जैसे उसमें था कि हर एक बिट का कुछ ना कुछ वेट था, इसमें वेट नहीं डिफाइन है, इसीलिए अनवेटेड कहलाता है। ओके, तो अब हम आगे आते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग के बारे में, आप लोग को बाद में कहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग क्या होता है, क्योंकि वो आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन में काम आएगा। ओके, नेक्स्ट देखता हूं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सेस 3 कोड, कैसे डेसिमल को एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, सिंपली कुछ भी नहीं है, अलग से कुछ नहीं फंडा है कि हाँ एकदम टिपिकल है या कुछ डिफिकल्ट करके बताया गया है। जैसे मैंने बोला कि 52 का अगर बीसीडी लिखना हो तो 52 का बीसीडी क्या होगा, 5 का बाइनरी लिख दीजिए, देन 2 का, देखिए 5 का ऐसे बाइनरी लिख दीजिए, उसके बाद 2 का बाइनरी लिख दीजिए, दोनों में 3 ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला बाइनरी बीसीडी कोड है, नीचे में 3 ऐड करके जो ये लिखा, ये क्या हो गया, एक्सेस 3 हो गया। और कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले बीसीडी लिखिए, उसका उसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो ये इस पहले बिट का हो गया। ये क्या हो गया, 100 क्या हो गया, पहले बिट, यानी 5 का एक्सेस 3 हो गया। 2 का एक्सेस 3 क्या हो गया, 2 लिखा, उसमें 3 ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा, 010 क्या हो गया, ये हो गया एक्सेस 3 ऑफ 2। या तो आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिख दीजिए, यानी 5 में पहले हर बिट में, यानी 52 है ना, 552, इसमें 5 में पहले 3 ऐड कर दिए, 2 में भी 3 ऐड कर दिए, क्या हो गया, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 2 में 3 ऐड करेंगे 5, इसका बीसीडी लिख दीजिए, इसका बीसीडी लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर दीजिए वापस किसमें, बाइनरी के फॉर्म में। तो 8 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 11000, 5 का क्या हो जाएगा, 0101। तो ये कंबाइंड रूप से मैंने लिख दिया कि 52 का एक्सेस 3 क्या होगा, इतना होगा। जबकि अगर 52 का बीसीडी को बोलता तो क्या हो जाता, तो 5 का हम लोग लिखते बाइनरी, 2 का बाइनरी, तो यही होता बीसीडी, लेकिन 3 ऐड कर दिया, इसलिए एक्सेस 3 हो गया। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, मैं वहां पे जवाब दूंगा। और साथ में गूगल क्लासरूम में भी आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं क्वेश्चन को, जो भी प्रॉब्लम हो मैं वहां भी जवाब दे सकता हूँ। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं आज ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या है, बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं, ग्रे कोड, ग्रे कोड सबसे इजी कोड है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मैं एक्चुअली कहूं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही बहुत इजी है, एकदम सबसे इजी सब्जेक्ट मान लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो। और अगर नहीं समझ में आया तो समझिए आप 0-1 में खो जाएंगे और कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब चीज आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो आपको अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स समझना है तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, लॉजिक गेट से, फिर नंबर सिस्टम, फिर देन आगे धीरे धीरे बढ़िए, सब कुछ समझ आएगा आपको। तो ग्रे कोड को क्या कहता है, देखिए सबसे पहला काम करता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड कोड और मिनिमम डिस्टेंस कोड। इसका नाम है मिनिमम चेंज कोड कहते हैं, या फिर रिफ्लेक्टेड कोड इसको कहते हैं। तो क्यों कहते हैं रिफ्लेक्टेड कोड, क्यों कहते हैं मिनिमम चेंज कोड, ये हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास सॉरी इसी क्लास में, इसके बाद वाले में एक्सप्लेन करेंगे क्यों कहते हैं इसको। ओके, अभी सिर्फ समझ लीजिए इसका नाम क्या होता है, रिफ्लेक्टेड कोड एंड मिनिमम चेंज कोड। इन दिस कोड ग्रुप व्हेन गोइंग फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप देन ओनली 1 बिट चेंज। कह रहा है कि अगर एक ग्रे कोड है, मान लीजिए एक ग्रे कोड आपने ऊपर लिखा
फिर उसके नीचे वाला नेक्स्ट जब ग्रे कोड देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा चेंजिंग होगा, यानी बिट का जो चेंजेस होगा वो 1 बिट का होगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल मैं एक दिखा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, आगे इसको बताना था मुझे लेकिन अभी दिखा देता हूँ। देखिए ये एक है ग्रे कोड पहला, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप का ग्रे कोड ये है। तो इन दोनों में देखिए तो 0 0 वैसे ही है, 0 भी वैसे ही है, 0 में 1 हो गया, यानी 1 बिट का चेंज हुआ। इन दोनों में देखिए 0 0 वैसे ही है, यहाँ 1 बिट का चेंज हुआ, यहाँ 1 1 सेम है तो 1 ही बिट का चेंज हुआ। फिर अगला इन दोनों में देखिए, इन दोनों के बीच में तो सेम है, 0 वैसे ही है, 1 वैसे ही है, 1 से 0 हो गया, सिर्फ 1 ही बिट का चेंज हुआ। यानी हर एक जो ग्रे कोड है वो अपने नेक्स्ट वाले स्टेप के ग्रे कोड से 1 बिट का सिर्फ चेंजिंग है, इसीलिए इसका नाम रखते हैं मिनिमम डिस्टेंस कोड। यानी मिनिमम कितना, 1 बिट का चेंजेस। तो हम हर ग्रे कोड को देखेंगे कि हर ग्रे कोड अपने नेक्स्ट ग्रे कोड से कितने बिट के चेंजेस पे रहेगा, 1 बिट का, सिर्फ और सिर्फ 1 बिट चेंजिंग रहेगा। इसलिए कहते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कोड इसको कहते हैं, यानी 2 कंसेक्यूटिव ग्रे कोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम 1 होगा। ठीक है, मिनिमम भी कह सकते हैं और मैक्सिमम भी कह सकते हैं, यानी इससे ज्यादा नहीं होगा, हमेशा और हमेशा 1 ही बिट का। कंसेक्यूटिव अगर है ग्रे कोड तो 1 होगा, कोई भी उठा लीजिए, सब में 1 बिट का चेंजेस होगा। ओके, ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी फिलहाल हम लोग आगे समझ लेते हैं इसमें का सारा फंडा, उसके बाद आते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, जैसे हम लोग एक्सेस 3 पढ़ा वैसे ही ये भी क्या, अनवेटेड कोड कहलाता है। ओके, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन कैसे करते हैं, एकदम सिंपल है। बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन कैसे करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इजी वे में। आप सबसे पहला एक्सऑर गेट पढ़े हैं, बताया था मैंने एक्सऑर गेट क्या होता है कि 1 0 अगर एक्सऑर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये मालूम है ना, अगर नहीं मालूम है तो एक्सऑर गेट को पढ़ लीजिएगा पहले से, लॉजिक गेट का जो मेरा वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें एक्सऑर गेट को एक्सप्लेन किया हुआ, उसी के हिसाब से आपको ग्रे कोड कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए सिंपली कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे, इतना बाइनरी दिया हुआ है, इसको कह रहा है ग्रे में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करना है, ये बाइनरी है तो पहला सबसे पहला काम करना होता है, जो एमएसबी है, एमएसबी मतलब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, उसको एज इट इज उतार देना, एमएसबी को वैसे ही लिख देना, 1 है तो 1 लिखा गया। ठीक है, एमएसबी में कोई चेंजिंग नहीं करना, एलएसबी ये होता है, एमएसबी ये होता है, तो एमएसबी में कोई चेंजिंग नहीं करना, सेम एमएसबी लिखा, 1 को 1 से उतार दिया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट बिट का मतलब क्या, 1 के बाद कौन बिट है, 0, 1 के बाद क्या है 0, तो 1 को 0 के साथ एक्सऑर करेंगे, तो 1 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, ये नीचे आके उतर गया। फिर क्या करेंगे, 0 को 0 के साथ एक्सऑर करेंगे, 0 0 क्या होगा 0, फिर क्या करेंगे, 0 को 1 को से करेंगे क्या होगा 1, 1 को 0 से एक्सऑर करेंगे 1, तो ये आपका बाइनरी था और ये उसका ग्रे हो गया। ओके, एकदम सिंपल है। पहले एमएसबी उतार दीजिए, बाकी बारी बारी से क्या है, उसके बगल वाले बिट को, हर एक बिट से, पिछले वाले बिट को बगल वाले बिट से क्या करेंगे, एक्सऑर करेंगे, जो आएगा नीचे लिख देंगे सीधे। बहुत जगह पे इसको एडिशन के फॉर्म में भी लिखा जाता है कि ऐड करते हैं, 1 0 को ऐड करेंगे 1 हुआ, 0 0 को ऐड करेंगे 0 हुआ, 1 1 को ऐड किया तो क्या हुआ 0, लेकिन कैरी नहीं लिखते हैं। ये सब रूल एडिशन में भी आता है, लेकिन मैं इसको सबसे सिंपल तरीके से समझाता हूं कि एक्सऑर ऑपरेशन कीजिए, हर एक बिट को अपने बगल वाले बिट से एक्सऑर कीजिए और उसके बाद उसको आउटपुट नीचे लिख दीजिए, सिंपल, उससे सिंपल कुछ नहीं। ये बाइनरी है, ये यहाँ इसका ग्रे हो गया। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। देखिए ग्रे टू बाइनरी, अभी बाइनरी टू ग्रे देखा, तो हम लोग एक एग्जांपल लिया है ताकि समझ में आए क्लियरली कैसे। देखिए पहले ये वाला जो एग्जांपल लिया है वो ऊपर में बाइनरी है, ये बाइनरी नंबर है, फिर ये उसका ग्रे बनाया गया और फिर ये ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन में हम लोग बाइनरी लेके चले तो वही आंसर में बाइनरी आया कि नहीं, क्योंकि पहले हम बाइनरी को ग्रे किया और फिर ग्रे को बाइनरी किया, तो वही बाइनरी ऊपर ही वाला ना है, यानी आपको आंसर में वही बाइनरी आना चाहिए सेम। तो ये वाला बाइनरी और ये वाला बाइनरी सेम होगा, तो आप एग्जाम में जब बाइनरी से ग्रे करेंगे तो फिर ग्रे से उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक कर लेंगे कि आपका ग्रे कोड सही है कि नहीं है। अगर सेम आ गया, ये वाला बाइनरी और ये वाला बाइनरी सेम आ गया, मतलब आपका ग्रे कोड बीच वाला सही है। ओके, तो क्या करना है, एकदम सिंपल, बाइनरी से ग्रे में कैसे करते हैं, 1 को पहले एमएसबी को वैसे ही उतार दे तो उतार दिया, और हर एक बिट को बगल वाले बिट से एक्सऑर करते आते हैं। 1 0 कितना होगा 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 को 0 से एक्सऑर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 0 को 1 से करेंगे ये कितना हो जाएगा 1, और 1 को 0 से करेंगे ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहां आएंगे, अब क्या, ये मेरा ग्रे आ गया, तो अब वापस करना है ग्रे को, फिर से बाइनरी में करना है, तो क्या करेंगे, वैसे ही एक्सऑर करेंगे, लेकिन क्या ऊपर इसमें क्या है, कंसेक्यूटिव बगल वाले को कर रहे थे ना, यहां वैसे नहीं करेंगे, यहां डायगोनली एक्सऑर करेंगे। पहले एमएसबी को वैसे ही उतार देंगे, एमएसबी को वैसे ही उतार देंगे, एज इट इज, जैसे इसमें उतारा था एमएसबी को वैसे ही रख देंगे, यहां भी एमएसबी को वैसे ही रख देंगे। अब क्या है, एक्सऑर करेंगे, लेकिन क्या है डायगोनली, देखिए इसको इससे एक्सऑर करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे, 0 1 का एक्सऑर क्या होता है 1, 1 और 1 का एक्सऑर क्या होता है 0। ठीक है, तो बस एक्सऑर करना है, नीचे रखते जाना, एक्सऑर करना है, नीचे रख जाना, तो ये आपका बाइनरी आ गया। देखिए तो ऊपर वाला बाइनरी और नीचे वाला बाइनरी सेम है। ओके, मतलब मेरा सही है, ग्रे कोड जो ये है सही। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इस बाइनरी को जो आप लेके चले थे, इस बाइनरी को, उसका ग्रे कितना होता है, ये हो गया, और बाद में फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो यही आया, यानी ये दोनों सेम है।
ठीक है, मतलब ये ग्रे कोड सही है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कोई पूछ दे आपसे वाई ग्रे कोड इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड कोड, इसको रिफ्लेक्टेड कोड क्यों कहते हैं ग्रे कोड को, और दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया। रिफ्लेक्टेड मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन, इमेज। इमेज कहां से आता है, मिरर, आईना के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इमेज वाला कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम 0 1 में एक बाइनरी नंबर लिया, 0 1 बाइनरी में क्या होता है, 0 1 होता है। एक आईना लगा दिया, उस इन दोनों का फोटो देखा, इमेज देखा, कैसा होगा, ये वाला 1 यहाँ नीचे आ जाएगा, आईना में फोटो बनेगा, और 0 यहाँ आएगा ना, आईना के सामने खड़े हुए हैं, खड़े होकर देखिएगा तो ये क्या है कि जो जैसा दिखाई देता वैसे ही, ये 1 यहाँ दिखाई, यहाँ 1 उतर जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 0 उतर जाएगा, हो जाएगा। तो इस 0 1 का यहाँ फोटो इमेज बन गया ये। अब क्या, आईना के ऊपर में 0 0 लिखते हैं हमेशा, एमएसबी में आईना के ऊपर में 0 0 डाल देते हैं अपने से, और आईना के नीचे पे 1 1 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा 2 बिट ग्रे कोड। तो 2 बिट ग्रे कोड का सबसे पहले क्या हुआ, 0 0 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0। इसका हम लोग यूज के मैप में करेंगे, इस ग्रे कोड को यूज करेंगे हम लोग के मैप में। 0 0 2 बिट ग्रे कोड, 0 1 1 1 1 0। इसमें भी देखिए हर एक बिट में जो चेंजेस होगा वो मैक्सिमम 1 का होगा। यहाँ देखिए 0 0 वैसी सेम है, यहाँ क्या है 0 से 1 हो गया, यानी 1 बिट का चेंजिंग हुआ। सिमिलरली इन दोनों में देखिए, यहाँ 0 से 1 हुआ, 1 बिट का चेंज हुआ, यहाँ 1 1 नहीं चेंज हुआ, तो यानी 1 बिट का चेंज। फिर इस इन दोनों में देखिए, ये 1 1 नहीं चेंज हुआ, यहाँ 1 से 0 हुआ, यानी 1 बिट का चेंज हुआ। तो इसीलिए इसको कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस कोड कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो 2 कंसेक्यूटिव ग्रे कोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी चेंजिंग जो होता है वो 1 बिट का होता है। वैसे ही 3 बिट का अगर बनाना हुआ तो हम इसको ले लेंगे, पूरे को, इतना को ले लेंगे और यहाँ एक आईना लगा देंगे। वही किया, इतना को पूरा ले लिया हम लोग, यहाँ एक आईना लगा दिया, ये नीचे में पूरा यहाँ तक इमेज बन गया, पूरा ये क्या उसका इमेज है। आईना के ऊपर में आगे में 0 0 समय रख दिया, आईना के नीचे में क्या क्या 1 1 1 रख दिया, एकदम सिंपल। आईना के ऊपर में क्या रख दिया, आगे में 0 0 0 और नीचे पे 1 1 1। तो ये हो गया लगातार 3 बिट का ग्रे कोड हो गया, 3 बिट का सारा ग्रे कोड। कैसे, ये हो गया 0 0 0 फिर अगला हो गया 0 0 1 फिर 0 1 1 फिर इस तरह से। ये बाइनरी नहीं है, देखिएगा बाइनरी में 0 0 1 के बाद क्या होता है, 0 1 0 होता है, ना कि 0 1 1 होता है, ठीक है। तो ये ग्रे है, ग्रे में फर्क समझ में गया, ऐसे बनाते हैं ग्रे को। तो ये हर बिट को देखिएगा, हर एक यानी 2 कंसेक्यूटिव ग्रे कोड को लीजिएगा तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा 1 बिट का होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस कोड भी कहते हैं, क्योंकि मिनिमम इसमें कितना है, 1 बिट का ही डिस्टेंस होता है, 1 बिट का ही डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव ग्रे कोड के बीच में। समझ में आया इसको मिनिमम डिस्टेंस कोड क्यों कहते हैं और इसको रिफ्लेक्टेड कोड क्यों कहते हैं। रिफ्लेक्टेड मतलब इसमें रिफ्लेक्शन देखते हैं, इमेज देखते हैं। ओके, आई होप इतना करने के बाद आपको ग्रे कोड आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ क्या, ऑपरेशन ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि कैसे किसी बाइनरी को बाइनरी के साथ ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कैसे 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये सारा लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।